हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश और यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत अच्छे यूज़फुल स्ट्रक्चर सेंटेंसेस मिलने वाले हैं जो आपको आपकी कन्वर्सेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स हैं, काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो आपको मिलने वाले हैं, जो कि आप अपनी ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए उन चीज़ों को अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हैं। और उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसी चीज़ों को ना लिख लीजिए। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आपको लगती है कि ये यूज़फुल है और इस चीज़ को मुझे अपनी कन्वर्सेशन में रखना चाहिए, तो ऐसी चीज़ों को आप लिख लिया करो। ठीक है, ताकि आप उन चीज़ों को बार बार यूज़ कर सको, देख के ही यूज़ कर पाओ कि दिन में अगर मैंने एक चीज़ कोई लिखी है सो उस चीज़ को मैं दिन में 5 या 6 बार यूज़ करूँ। जितनी बार मैं उस वर्ड को यूज़ करूँगा या उस स्ट्रक्चर को यूज़ करूँगा, उतना ही मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसके लिए आदी हो जाएगा। और मैं फिर एक पॉइंट आएगा कि जहाँ पर मुझे बिना सोचे ही बोल रहा हूँ और बिना सोचे ही चीज़ें सही निकल रही हैं मुँह से और उस तरह के सेंटेंसेस निकल रहे हैं। तो ये चीज़ें करने के लिए आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन करना होगा। और सबकॉन्शियस माइंड तभी ट्रेन होता है जब आप किसी चीज़ को पहले इंटेंशनली इतनी बार कर लो कि आपको फिर बाद में सोचने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो चलिए पहले सेंटेंस से हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, नाना पाटेकर के बारे में तो सबको पता है कि उन्होंने हमेशा महिलाओं के साथ बदतमीजी की है। ठीक है, अब इसमें जो पहला सेंटेंस है, नाना पाटेकर के बारे में तो सबको पता है, अब ये बनेगा कैसे? अगर मैं ऐसे ही वर्ड टू वर्ड लेकर बैठ जाऊँ ना कि सबको पता है, ये कैसा बनेगा? तो नहीं, यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो इन ऐसी चीज़ों को ना हमें समझना होगा कि सबसे पहले थोड़ा सा ना उसको सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, सीधा इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले ऐसी चीज़ों को ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना सीखो कि सब जानते हैं नाना पाटेकर के बारे में, या फिर नाना पाटेकर के बारे में सब जानते हैं। तो जो पहली जो टर्म बची नाना पाटेकर के बारे में, सो अबाउट नाना पाटेकर, और ये चाहो तो आप एंड में भी रख सकते हो, जैसे हिंदी में कि नाना पाटेकर के बारे में सब जानते हैं, ये भी ठीक है, और सब जानते हैं नाना पाटेकर के बारे में, ये भी ठीक है। सेम इंग्लिश में अब मैंने पहले रख दिया कि अबाउट नाना पाटेकर के बारे में। अब सेंटेंस बचा सब जानते हैं। अब ये कैसे बनेगा? मतलब सबको पता है, अब ये मैंने बोला सब जानते हैं। सो ये है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। ठीक है, डू और डज वाला। अब यहाँ पर जो फॉर्मेशन है वो सिंपल है, ना ही नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है। सो फॉर्मूला सिंपल रहेगा, डूअर, मेन वर्ड और एक्शन। मेरा डूअर कौन है? सब। ठीक है, सब यहाँ पर डूअर है, सो मतलब एवरीवन। ठीक है, अब मैंने बताया हुआ है एवरीवन, एनीवन, समवन। ठीक है, ये जो टर्म्स होती हैं इनको हम सिमिलर ही ट्रीट करते हैं। सो एवरीवन डज नो। ठीक है, डू और मेन वर्ड एक्शन। सो मेन वर्ड क्या लगा यहाँ पे? डज लगा, ना कि डू, कि सब जानते हैं। अब हिंदी में सुनने में तो लगा ना सब, ठीक है, कि इसमें तो बहुत सारे लोग हो गए, लेकिन नहीं, ये जो टर्म होती है सिंगुलर ही ट्रीट होती है, एवरीवन। ठीक है, फिर आया डज, फिर आया नो। डज शुभा नो में और वो नोज बन गया। ठीक है, एवरीवन नोज, सब जानते हैं। सो पूरा यहाँ पर सेंटेंस क्या हुआ ना, नाना पाटेकर के बारे में तो सब जानते हैं, एवरीवन नोज अबाउट नाना पाटेकर, या फिर अबाउट नाना पाटेकर एवरीवन नोज। ठीक है, उन्होंने हमेशा महिलाओं के साथ बदतमीजी की है। ठीक है, अब एंड में आ है, ई है, या है, जी है, चुका है, चुकी है, ये जो टर्म्स होती हैं ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट का सेंस देंगी। ठीक है जी, अब मतलब कि उन्होंने हमेशा महिलाओं के साथ बदतमीजी की है, कि वो हमेशा महिलाओं के साथ बदतमीजी कर चुके हैं। फिलहाल आप हमेशा टर्म को भूल जाओ, उन्होंने महिलाओं के साथ बदतमीजी की है, ये सेंटेंस पकड़ो। सेंटेंस मैंने बता दिया कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, हैज हैव का यूज होगा। ठीक है जी, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। सो डूअर कौन है? उन्होंने, ही, मेन वर्ड लगा हैज, एक्शन क्या है? बदतमीजी करना। अब इसको हम बोलते हैं मिसबिहेव। ठीक है, अब मिसबिहेव की यहाँ पर क्या होगा? थर्ड फॉर्म लगेगी। सो ही हैज मिसबिहेव्ड, उन्होंने बदतमीजी की है महिलाओं के साथ, विद वुमन। ठीक है, विद वुमन। अब यहाँ पर जो टर्म बची हमेशा, इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? ऑलवेज। अब वो ऑलवेज कहाँ लगेगा? मैंने बताया हुआ है, ऐसी जो चीज होती है ऑलवेज, समटाइम्स, जस्ट, नेवर, एवर, ये जो टर्म्स होती हैं ये कहाँ लगती है? एक्शन से पहले। यहाँ पर एक्शन क्या है? मिसबिहेव्ड, इससे पहले लगेगा ऑलवेज। ही हैज ऑलवेज मिसबिहेव्ड विद वुमन, उन्होंने हमेशा महिलाओं के साथ बदतमीजी की है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? नाना पाटेकर के बारे में तो सबको पता है कि उन्होंने हमेशा महिलाओं के साथ बदतमीजी की है। अबाउट नाना पाटेकर एवरीवन नोज दैट कि ही हैज ऑलवेज मिसबिहेव्ड विद वुमेन। दबे हुए शब्दों में सब जानते हैं। अब ये फिर वही सेंटेंस बना, सब जानते हैं, सबको पता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो समझने वाली चीज है वो है दबे हुए शब्दों में। ठीक है, ठीक। सो जो पहली टर्म है सब जानते हैं, एवरी वन या फिर एवरीबडी, डूअर मेन वर्ड एक्शन, एवरी वन, फिर मेन वर्ड डज, एक्शन नो, डज छुपा नो में और वो नोज बन गया। सो एवरी वन नोज, सब जानते हैं, हर किसी को पता है, दबे हुए शब्दों में, इन बरीड वर्ड्स। बरी का मतलब होता है दबाना, दबाना। अब जिसमें ये इसकी फॉर्म चेंज हो गई थर्ड, क्यों? क्योंकि उस कंडीशन के अंदर बरीड,
ठीक है, इस तरीके से। सो इन बरीड वर्ड्स कि दबे हुए शब्दों में, जैसे पेंट हो गया एक चीज, तो अब दीवार पे अगर पेंट किया हुआ है सो वो पेंटेड है, राइट। सो दबे हुए शब्दों में सब जानते हैं, एवरीवन नोज इन बरीड वर्ड्स। उसने हमेशा मेरे साथ बदतमीजी की है, ठीक है। ये फिर वही एंड में आ है, ई है, या है, जी है, चुका है, चुकी है, फिर वही आ गया एंड में। ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। सो उसने हमेशा मेरे साथ बदतमीजी की है, फिर हमेशा टर्म को छोड़ दो, उसने मेरे साथ बदतमीजी की है। सो डूअर मेन वर्ड और एक्शन की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। सो डूअर कौन है, उसने, ही। मेन वर्ड लगेगा, हैज और हैव में से क्या लगेगा, हैज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है, ही हैज। एक्शन क्या है, बदतमीजी करना, मतलब मिसबिहेव्ड, मिसबिहेव की थर्ड फॉर्म लगेगी मिसबिहेव्ड। ही हैज मिसबिहेव्ड विद मी, उसने मेरे साथ बदतमीजी की है। अब जो टर्म बची है हमेशा, इसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, ऑलवेज। कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले। एक्शन क्या है, मिसबिहेव्ड। सो ही हैज ऑलवेज मिसबिहेव्ड विद मी, उसने हमेशा मेरे साथ बदतमीजी की है, ठीक है। अब जो लोग नहीं जानते बताता हूँ, ये इनका नाम तनुश्री दत्ता है, ठीक है। तो ये बहुत मतलब काफ़ी टाइम पहले, आज से कई साल पहले बॉलीवुड में स्टार थी, अच्छे खासे इनका नाम था, काफ़ी मूवीज़ की हैं उन्होंने अच्छी अच्छी, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद एकदम अचानक ही गायब बॉलीवुड से, कोई मूवी नहीं, कुछ नहीं। सो उसके बाद का इंटरव्यू है, ठीक है, कि वहाँ पर उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल्स किए, क्या क्या चीज़ें उन्होंने झेली हैं, ठीक है। सो उसने हमेशा मेरे साथ बदतमीज़ी की है, ही हैज़ ऑलवेज मिसबिहेव्ड विद मी। अब यहाँ पे उसने कुछ अभिनेत्रियों के साथ छेड़खानी और मारपीट की है, फिर वही सेंटेंस आ गया, या है, ये है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। सो यहाँ पर डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, ही। मेन वर्ड हैव, एक्शन यहाँ पे है। यार एक तो आई एम रियली सॉरी, मेरे ऊपर वाले फ्लैट में कोई खाना बना रहा है, उनके कुकर की सीटी अब कब बजेगी कब नहीं वो मुझे नहीं पता सो इसीलिए बीच बीच में मैं पॉज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एकदम से बहुत तेज़ आवाज़ आती है, ठीक है। सो उसने कुछ अभिनेत्रियों के साथ छेड़खानी और मारपीट की है। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, उसने, ही। मेन वर्ड हैज़, एक्शन क्या है यहाँ पर, बदतमीजी और मतलब छेड़खानी और मारपीट। अब चाहो तो मारपीट को पहले ले लो या फिर छेड़खानी को, दोनों ही मेरे यहाँ एक्शन है। सो एक्शन के बीच में एंड भी आता है, ठीक है, कि मैं खेलता हूँ और खाता हूँ, इस तरीके से। सो उन्होंने छेड़खानी और मारपीट की है, तो दोनों ही एक्शन है। सो दोनों की ही थर्ड फॉर्म लगेंगी। सो छेड़खानी को हम बोलते हैं मोलेस्ट, सो ही हैज़ मोलेस्टेड, और मारपीट मतलब बीटन, पीटना, एंड बीटन सम एक्ट्रेसेस, ठीक है। तो सेंटेंस मेरा बना, उन्होंने कुछ अभिनेत्रियों के साथ छेड़खानी और मारपीट की है। ही हैज़ मोलेस्टेड एंड बीटन सम एक्ट्रेसेस, एक्ट्रेसेस मतलब अभिनेत्रियाँ। उसका रवैया और व्यवहार महिलाओं के लिए हमेशा खराब रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से एक चीज़ समझने की कोशिश करो, रहा है, रही आ रही है, लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम से, मतलब किसी टाइम से, कि उसका हमेशा से खराब रहा है। तो जहाँ पर एक टाइम का सेंस आ जाए तो वहाँ पर क्या लगता है, हैज़ बीन, हैव बीन, मैंने कई बार बताया, ठीक है। हैज़ बीन, हैव बीन लगते हैं ऐसे सेंस में कि जहाँ पर एक टाइम का एक सेंस भी आ जाए कि उसका हमेशा से खराब रहा है, इतने टाइम से खराब रहा, उतने टाइम से खराब रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर जो बात चल रही है, ये हो गया एक सेंटेंस जिसमें कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ की, हम एक स्टेट के कंडीशन की बात कर रहे हैं जो कुछ टाइम से रही है, ठीक। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला सिंपल है, क्या रही है पहले वो आएगा, फिर हैज़ बीन, हैव बीन आ जाएगा, ठीक है, और फिर किस चीज़ पे रही है वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या, उसका रवैया हमेशा से खराब रहा है महिलाओं के लिए, इस तरीके से बना है, ठीक है। सो किसकी बात कर रहे हैं, उसका रवैया। सो हिज एटीट्यूड एंड बिहेवियर, उसका रवैया और व्यवहार, हिज एटीट्यूड एंड बिहेवियर। अब मेन वर्ड लगेगा हैज़ बीन, ठीक है। तो किसकी बात कर रहे हैं, उसका व्यवहार और उसका रवैया। सो हिज एटीट्यूड एंड बिहेवियर, फिर मेन वर्ड लगा हैज़ बीन। अब वो क्या रहा है, खराब रहा है। सो बैड किसके लिए, औरतों के लिए, फॉर वुमेन, ठीक है। अब जो टर्म है हमेशा से, ये चीज़ कहाँ लगेगी, ये चीज़ अब ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ पे हैज़ बीन, हैव बीन, विल हैव, इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, मतलब मेन वर्ड में दो वर्ड्स हों, सो उनके बीच में ऐसी चीज़ें आती हैं। तो मतलब यहाँ पर जो ऑलवेज है वो बीच में आएगा हैज़ बीन के, ठीक है। चाहो, अगर चाहो सो हैज़ बीन के बाद भी लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कि हिज एटीट्यूड एंड बिहेवियर हैज़ ऑलवेज बीन बैड फॉर वुमन, ये तरीका ठीक है। हिज एटीट्यूड एंड बिहेवियर हैज़ बीन ऑलवेज बैड फॉर वुमन, ये तरीका सीख है। लेकिन ऐसी चीज़ों में ना आपको थोड़ा वॉइस मॉड्यूलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, कहाँ पे किस तरीके पे जोर लगाना है, ठीक है। जैसे जब मैंने बोला हिज एटीट्यूड एंड बिहेवियर हैज़ ऑलवेज बीन, अब मैंने यहाँ पर जब बोला ना तो ऑलवेज बीन ये एक साथ रखा,
ठीक है। लेकिन जब मैं ऑलवेज को बाद में लगाऊंगा तब मैं कैसे बोलूँगा, हिज एटीट्यूड एंड बिहेवियर हैज़ बीन ऑलवेज। तो मैंने हैज़ बीन को एक साथ रखा और ऑलवेज पर थोड़ा जोर लगाया कि हैज़ बीन ऑलवेज बैड फॉर वुमन। तो ऐसी चीज़ में मैंने फिर ऑलवेज पर थोड़ा जोर लगाया। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको ना प्रैक्टिस से ही समझ में आएंगी और टाइम के साथ ही समझ में आएंगी। तो ऐसा इस पर ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है कि ऐसे कैसे ये क्या हो गया, ठीक है। तो अब पूरा सेंटेंस क्या हुआ, उसका रवैया और व्यवहार महिलाओं के लिए हमेशा खराब रहा है। हिज एटीट्यूड एंड बिहेवियर हैज़ ऑलवेज बीन बैड फॉर वुमेन। अब जैसे मान लो आपको बोलना हो, सर आपकी वीडियोस हमेशा मेरे लिए यूज़फुल रही हैं, ठीक है, इस तरीके से बोलना हो। सो किसकी बात कर रहे हैं, आपकी वीडियोस। सो योर वीडियोस। अब ये वीडियोस जो टर्म है वो हो गई एक प्लूरल टर्म, सो हैव बीन लगेगा। सो योर वीडियोस हैव ऑलवेज बीन यूजफुल, ठीक है, क्या रही हैं, यूजफुल रही हैं, किसके लिए, मेरे लिए, फॉर मी। इसी सेंटेंस में अगर मुझे ऑलवेज बाद में लगाना हो तो ऑलवेज पर थोड़ा जोर देना पड़ेगा कि योर वीडियोस हैव बीन ऑलवेज यूजफुल फॉर मी, ठीक है जी। लेकिन किसी प्रकाशन ने कभी नहीं छापा है, ठीक है। अब फिर वही सेंटेंस है ये कि एंड में आ है, ई है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी हमारा जो बनेगा ये प्रेजेंट परफेक्ट वाले सेंस में बनेगा, ठीक है। लेकिन के लिए मैंने लगाया बट, ठीक है। अब ये सेंटेंस अगर मैं नो लगा कर बनाऊंगा, ठीक है, नो पब्लिकेशंस हैज एवर पब्लिश्ड। अब यहाँ पर नेवर की जगह जो कभी नहीं वाली टर्म में नेवर हम लगाते हैं, इसकी जगह नो पब्लिकेशन हैज एवर डन दिस, ठीक है। तो सेंटेंस जो बना है ये वही बना है, प्रेजेंट परफेक्ट वाला ही। तो इसमें डूअर कौन है, किसी भी पब्लिकेशन ने नहीं, ये मेरा डूअर है। सो नो पब्लिकेशन, ठीक है। फिर मेन वर्ड लगा हैज़, उसके आगे आया अब उन्होंने क्या नहीं किया है, ठीक है। नो पब्लिकेशन हैज़ पब्लिश्ड मतलब छापा, कि किसी पब्लिकेशन ने नहीं छापा है, इस तरीके से बना है ये। अगर नेगेटिव बनाना हो, ठीक है, सो एनी पब्लिकेशन हैज़ नेवर पब्लिश्ड, ठीक है। सो जो यहाँ पर एक्शन है पब्लिश, उससे पहले नेवर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि नॉट नहीं बाहर निकाला मैंने, क्योंकि हमें नॉट प्लस एवर नेवर हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर नेवर भी मैं यहाँ पर नॉट भी निकालूँ बाहर और एवर भी लगा रहे, ठीक है, तो यहाँ पर तब ऐसे बन जाएगा एनी पब्लिकेशन हैज़ नॉट एवर पब्लिश्ड, इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन ये जो टर्म है ये बहुत ही शायद रेयर मिलेगा आपको देखने सुनने के लिए, या फिर मिलेगा ही नहीं, ठीक है। नॉट और एवर की जगह नेवर ही आपको मिलेगा, ठीक है जी। सेंटेंस बना, लेकिन किसी प्रकाशन ने कभी नहीं छापा है, बट नो पब्लिकेशन हैज़ एवर पब्लिश्ड। एवर मतलब कभी। सबने पीठ पीछे गप्पे लगाए हैं। अब गप्पे लगाने को हम बोलते हैं गॉसिप। अब गॉसिप भी अपने आप में एक एक्शन होता है, और ये सेंटेंस भी मेरा प्रेजेंट परफेक्ट ही है कि उन्होंने कोई काम किया है, वो कोई काम कर चुके हैं, ठीक है। सबने पीठ पीछे गप्पे लगाए हैं, क्या फॉर्मूला रहेगा, डूअर मेन वर्ड एक्शन का ही रहेगा, क्योंकि ना नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर डूअर कौन है, सबने, सो एवरीवन, ठीक है। डूअर मेन वर्ड एक्शन, एवरीवन लगाया डूअर, मेन वर्ड क्या लगेगा, हैज़ या हैव में से हैज़ लगेगा, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि ये चीज़ें सिंगुलर ट्रीट होती हैं। सो एवरीवन हैज़, एक्शन क्या है, गप्पे लड़ाना। गॉसिप मैंने बताया, और गॉसिप की थर्ड फॉर्म गॉसिप्ड। एवरीवन हैज़ गॉसिप्ड, कहाँ, पीठ पीछे, सो बिहाइंड देयर बैक, ठीक है, बिहाइंड देयर बैक, देयर मतलब अपनी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। अगर मैं बोलूँ कि मेरी पीठ पीछे करा है, सो बिहाइंड माई बैक, सबने अपनी पीठ पीछे, इस तरीके से सबने पीठ पीछे गप्पे लड़ाए हैं। सो एवरीवन हैज़ गॉसिप्ड, बिहाइंड द बैक भी आप लगा सकते हो, बिहाइंड देयर बैक भी लगा सकते हो। पीठ पीछे वो बहुत गंदे हैं। अब फिर वही चीज़ आ गया, पीठ पीछे बिहाइंड द बैक, वो बहुत गंदे हैं। ये सेंटेंस है मेरा सिंपल प्रेजेंट का, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, वो बहुत गंदे हैं। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है। सो किसकी बात कर रहे हैं, वो, दे, मेन वर्ड लगेगा आर। अब वो क्या है, बहुत गंदे, वेरी डर्टी, ठीक है जी, सिंपल है। सो पीठ पीछे वो बहुत गंदे हैं, बिहाइंड द बैक दे आर वेरी डर्टी, या फिर अगर आप चाहो तो बिहाइंड द बैक को एंड में भी लगा सकते हो कि दे आर वेरी डर्टी बिहाइंड द बैक। कोई आपके लिए कुछ नहीं करता, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ताहती है वाला मिल गया। अब देखो यहाँ पर समझने वाली चीज़ क्या है, कोई नहीं, इसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, नो वन, ठीक है, नो वन। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और यहाँ पर जब मैंने कोई नहीं के लिए नो वन ले लिया, सो अब ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं रहा मेरे लिए, अब ये नॉर्मल सेंटेंस बन गया है, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मूला रहेगा। डूअर कौन है, कोई नहीं, नो वन, कोई नहीं करता है, सो डूअर लगाया नो वन। अब ये सिंगुलर ट्रीट होगा, ठीक है। मेन वर्ड क्या लगेगा, डस।
एक्शन क्या है, करना, डू, तो मेरा आया नो वन डज डू, डूअर मेन वर्ड एक्शन। अब जब डज छुपेगा डू में, सो डू के आगे ईएस लग जाएगा और डज बन जाएगा दोबारा से, ठीक है, कि नो वन डज, कोई नहीं करता है, ठीक है, किसी के लिए, आप कि कुछ भी आपके लिए, एनीथिंग फॉर यू, ठीक है, सो कोई आपके लिए कुछ नहीं करता है, नो वन डज एनीथिंग फॉर यू, ठीक है, इस तरह से। अगर यहाँ पर एक नेगेटिव होता, ठीक है, पहली बात तो हो ही नहीं सकता कि कोई नहीं करता है, नो वन डज नॉट डू, इस तरीके से बन ही नहीं सकता। एनी वन डज नॉट डू, ये भी बन सकता है कि कोई नहीं करता। अगर मुझे नो वन, कोई नहीं को मुझे खोल के रखना है कि मुझे नॉट बाहर ही निकालना है, सो एनी वन बन जाएगा वो, सो एनी वन डज नॉट डू, ठीक है, और नो वन रखूंगा तो नो छुपा हुआ है, मतलब एनी वन प्लस नो, ये मिलकर बन गया नो वन। अब डज छुपा डू के अंदर, वो डज बन गया कि नो वन डज एनीथिंग फॉर यू, आपके लिए कोई कुछ नहीं करता है। क्या आपको किसी दिन भगवान को अपना चेहरा नहीं दिखाना है, ठीक है, ऐसी सेंटेंसेस में मैंने बताया हुआ है क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं, हैव टू, नीड टू, वांट टू, इज एम टू, ठीक है, और एक चीज़ और दे, सपोज टू, ठीक है, मैंने सपोज टू के ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है, ठीक। सो कोई चीज़ नहीं करनी है, ये ना है नहीं है वाला जो सेंस आ जाता है ना, इस तरीके से कि मुझे जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वीडियोस बनानी है, तो ऐसी चीज़ों में फ़र्क आ जाता है वांट टू, नीड टू, सपोज टू, ठीक है, हैव टू, हैज़ टू का। मजबूरी है तो हैज़ टू, हैव टू, मैं कोई चीज़ करना चाहता हूँ सो वांट टू, कोई चीज़ मजबूरी है वो बता दे मैंने हैज़ टू, और कोई ज़रूरत है सो नीड टू, और कहीं पर मेरी कोई जिम्मेदारी है सो सपोज टू, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ भाई मेरी जिम्मेदारी है रोज़ वीडियोस बनाना, सो आई एम सपोज टू मेक वीडियोस, तो ये मेरी एक जिम्मेदारी हो गई, ठीक है। अब अगर आपकी ज़रूरत है कि मुझे तो देखनी है भाई, मेरी ज़रूरत है, सो यू नीड टू वॉच वीडियोस। अगर मेरी तबीयत ख़राब है, वो मजबूरी आ गई यार, आई हैव टू मेक सम वीडियोस, ठीक है जी, इस तरह से। सो यहाँ पर एक मजबूरी वाली चीज़ आ गई कि क्या आपको किसी दिन भगवान को अपना चेहरा नहीं दिखाना है, ठीक है। अब मैंने बताया हुआ यहाँ पर जो जो ये हैव टू, हैज़ टू, नीड टू, वांट टू, जो ये होते हैं ना, ये एक्शन होते हैं, ठीक है, ये एक्शन होते हैं, मेन वर्ड्स नहीं होते हैं। ये मेन वर्ड्स ऐसे सेंटेंसेस में, अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब डू डज, पास्ट का है तो पास्ट इंडेफिनिट मतलब डिड, यही होते हैं। सो यहाँ पर जो सेंटेंस है, सवाल पूछा जा रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सवाल प्लस नेगेटिव, ठीक है, सवाल प्लस नेगेटिव, और यहाँ पर सवाल वो है जिसका हाँ या ना में जवाब दे सकते हो। फॉर्मूला क्या रहेगा, मेन वर्ड डूअर नॉट एक्शन, मेन वर्ड डूअर फिर नॉट फिर एक्शन। सो क्या आपको किसी दिन भगवान को अपना चेहरा नहीं दिखाना है, मेन वर्ड क्या है, डू, डू, फिर डूअर यू, उसके बाद नॉट, एक्शन क्या है, हैव टू, ठीक है, हैव टू शो, नहीं दिखाना है, सो हैव टू शो पूरा मेरा एक्शन है। सो डोंट, मतलब डू यू नॉट हैव टू शो, क्या आपको नहीं दिखाना है, ठीक है जी। अब या तो डू यू नॉट हैव टू शो लगा लो, या फिर नॉट डू के साथ मर्ज कर दो, डोंट बना दो कि डोंट यू हैव टू शो, ठीक है। तो मैंने क्या बनाया, डोंट यू हैव टू शो, सो डोंट यू हैव टू शो, कि आपको नहीं दिखाना है अपना चेहरा भगवान को, योर फेस टू गॉड किसी दिन, समडे, सिंपल है ना। देखने में शायद टफ लगा हो एकदम से, लेकिन इतना टफ है नहीं। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, क्या आपको किसी दिन भगवान को अपना चेहरा नहीं दिखाना है, डोंट यू हैव टू शो योर फेस टू गॉड समडे, या आपको इसकी कोई परवाह नहीं है। अब ये सेंटेंस कैसा है, ये कैसा सेंटेंस बनेगा कि या के लिए और लगाया, आपको इसकी परवाह नहीं है, ठीक है, मतलब आप इसकी परवाह नहीं करते हैं। अगर चाहो तो इस सेंटेंस को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बना सकते हो कि यू डू नॉट केयर, ठीक है, ये तरीका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, डू और मीन वर्ड नॉट और एक्शन, कि आप इसकी परवाह नहीं करते हैं। तो परवाह करना, यहाँ पर एक्शन ले लिया और सेंटेंस बन गया यू डू नॉट केयर, आप परवाह नहीं करते हैं। दूसरा है कि आपको परवाह नहीं है। अब जब मैंने बोला परवाह नहीं करते हैं, तो यहाँ पर एक एक्शन आ गया कोई काम करने का, तो ये बना मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि यू डू नॉट केयर। लेकिन जब मैंने बोला कि आपको परवाह नहीं है, तो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं आया, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो गया मेरा सिंपल प्रेजेंट, और मैं इसको सिंपल प्रेजेंट में बना सकता हूँ, ठीक है। तो डूअर मतलब किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड फिर नॉट फिर वो क्या नहीं है, सो आपको परवाह नहीं है, ठीक है, सो यू, ठीक है, फिर मेन वर्ड आएगा आर, फिर नॉट, अब आप क्या नहीं हो, कंसर्न्ड, मतलब परवाह नहीं है, तो यू आर नॉट कंसर्न, आपको इसकी परवाह नहीं है, इस तरीके से बनेगा। अब या तो इस तरीके से बना लो, यू आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल जब आ गया कि आपको इसकी परवाह नहीं है, सो यहाँ पर आर पहले लग जाएगा, मेन वर्ड पहले लगेगा, आर यू नॉट कंसर्न अबाउट दैट,
ठीक है। अब जो यहाँ पर even लगा हुआ है ये एक सेंस के लिए ले आओगे, आपको किसी परवाह भी नहीं है, ठीक है। हिंदी में लिखा नहीं है लेकिन एक सेंस समझने की कोशिश करो कि आपको उसकी परवाह भी नहीं है। सो परवाह के बाद भी आया, इंग्लिश में कंसर्न से पहले इवन लगा सकते हो। आर यू नॉट इवन कंसर्न्ड अबाउट दैट, कि आपको इसकी परवाह भी नहीं है। इस तरीके से सेंटेंस बना। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, या आपको इसकी कोई परवाह ही नहीं है, और यू आर नॉट इवन कंसर्न्ड अबाउट दैट, और यू डो नॉट इवन केयर अबाउट दैट, कैसे भी आप बना सकते हो। अब मैं यहाँ नहीं रहती, मैं अमेरिका में रहती हूँ। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। अब के लिए नाउ लगा दिया, मैं यहाँ नहीं रहती, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड डू, उसके साथ नॉट, ठीक है। आई डू नॉट यहाँ रहना, लिव हेयर, एक्शन ये आ गया, लिव रहना। सो आई डू नॉट लिव हेयर। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, अब मैं यहाँ नहीं रहती, नाउ आई डू नॉट लिव हेयर, मैं अमेरिका में रहती हूँ, मैं अमेरिका में रहती हूँ, ठीक है। ये भी सेंटेंस सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड डू, एक्शन है रहना, लिव। डू छुपा लिव में कोई चेंज नहीं आया। अगर ही शी होता सो ही लिव्स आ जाता, क्योंकि उसमें डस छुप जाता। सो ही, आई लिव इन अमेरिका, मैं अमेरिका में रहती हूँ। मैं बस कुछ छुट्टियों के लिए आई हूँ और कुछ दिनों बाद जाऊंगी, ठीक है। कुछ दिनों बाद चली जाऊंगी, जाऊंगी। मैं बस कुछ छुट्टियों के लिए आई हूँ। अब देखो या है ये है वाला सेंस आ गया कि आई हुई हूँ, ठीक है, आ चुकी हूँ। फिर वही हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस हो गया। बस वाला सेंस फिलहाल छोड़ दो, मैं कुछ छुट्टियों के लिए आई हूँ, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म। डूअर कौन है, मैं, आई। मेन वर्ड लगेगा यहाँ हैज या हैव लगेगा आई के साथ, आई हैव। एक्शन क्या है, आना, कम। अब कम की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। आई हैव कम, मैं आई हूँ, फॉर सम वैकेशंस, कुछ छुट्टियों के लिए। अब जो सेंस है बस वाला, मैं बस कुछ छुट्टियों के लिए, इसके लिए जस्ट लगाएंगे, और जस्ट कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले। एक्शन क्या है, कम, तो उससे पहले जस्ट लग जाएगा। आई हैव जस्ट कम फॉर सम वैकेशंस, मैं बस कुछ छुट्टियों के लिए आई हूँ और कुछ दिन बाद चली जाऊंगी, या फिर कुछ दिन बाद जाऊंगी। अब ये सेंटेंस है मेरा फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। अब यहाँ हिंदी में मैं नहीं लगाया है, तो आई इमेजिनरी रखो कि आई लग गया। डूअर मेन वर्ड एक्शन, आई लगा दिया। मेन वर्ड आया विल, एक्शन क्या है, जाना। सो आई विल गो आफ्टर सम डेज, मैं हिंदी से हटाया, इंग्लिश से आई हटा दो। सो आई विल गो आफ्टर सम डेज की जगह विल गो आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद जाऊंगी, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, मैं बस कुछ छुट्टियों के लिए आई हूँ और कुछ दिनों बाद जाऊंगी। आई हैव जस्ट कम फॉर सम वैकेशंस एंड विल गो आफ्टर सम डेज। वहाँ मेरी जिंदगी, नौकरी और आमदनी है, ठीक है। सो वहाँ मेरा कुछ है, ठीक है, मेरा कुछ है। ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और यहाँ पर एक्शन है हैव, ठीक है जी। सो आई डू हैव, डूअर मेन वर्ड एक्शन, कि मेरे पास है, क्या है, डू छुपा हैव में कोई चेंज नहीं आएगा। सो आई हैव, मेरे पास है, माई लाइफ, जॉब एंड इनकम देयर, वहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस बन गया। अब अगर चाहो तो ये सेंटेंस एक तरीके से और बन सकता था, देयर शुरू में लगा देते, देयर वहाँ, आई हैव मेरे पास है, माई लाइफ, माई जॉब एंड इनकम। मैं अगले साल फिर से अपनी छुट्टी पर आऊंगी, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है। मैं अगले साल फिर से अपनी छुट्टी पर आऊंगी। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई। मेन वर्ड क्या लगेगा, विल। एक्शन क्या है, आना, ठीक है। सो यहाँ पर फिर से के लिए अगेन पैसे भी लगा सकते हैं, आई विल अगेन कम, ऐसे भी बन सकता था, फिर कम अगेन, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल कम अगेन, मैं फिर से आऊंगी छुट्टियों के लिए, फॉर माई वेकेशंस नेक्स्ट ईयर, अगले साल। मुझे बॉलीवुड की परवाह नहीं, वो मेरे साथ काम करना चाहें या नहीं, ठीक है। सो मुझे बॉलीवुड की परवाह नहीं। अब ये सेंटेंस मैंने वही चीज़ बताने के लिए लिया है, ठीक है। एक तो तरीका हो गया कि मुझे, मैं परवाह नहीं करती हूँ, सो आई डू नॉट केयर, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डूअर मेन वर्ड नॉट एक्शन। एक है मुझे परवाह नहीं है, ठीक है। सो आई हैव नो कंसर्न, ऐसे भी ये सेंटेंस बन सकता है जैसे वहाँ पर अभी पीछे बना था परवाह वाला, कि आई हैव नो कंसर्न, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। आई हैव नो कंसर्न अबाउट बॉलीवुड, मुझे बॉलीवुड की परवाह नहीं है, वो मेरे साथ काम करना चाहें या नहीं, ठीक है। अब ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो मेरे साथ काम करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, फॉर्मूला रहेगा, सो दे वांट टू वर्क विद मी, वो मेरे साथ काम करना चाहते हैं। दे, डू और एक्शन है वांट टू, चाहना। डू छुपा वांट टू में कोई चीज नहीं आया। सो दे वांट टू वर्क विद मी, वो मेरे साथ काम करना चाहते हैं या नहीं, और नॉट। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, मुझे बॉलीवुड की परवाह नहीं, वो मेरे साथ काम करना चाहते हैं या नहीं। आई डोंट केयर अबाउट बॉलीवुड, रेदर का भी यूज कर सकते थे यहाँ पर,
कोई दिक्कत नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट बॉलीवुड, दे वांट टू वर्क विद मी और नॉट। ठीक है जी, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।